Okay. Uh, Today's lecture is about AWS SageMaker. ने लास्ट लेक्चर के अंदर मैनेज एमएल सिस्टम्स की डिस्कशन की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि मैनेज एमएल सिस्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि मैनेज एमएल सिस्टम्स जो होते हैं यूजुअली आपके पास क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिल्ड किए जाते हैं, सो दैट वी शुड ऑटोमेट, optimize and manage the overall ML based workflows। और उसके पीछे एक और आइडिया ये होता है कि जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको यूज़र के लिए, डेवलपर के लिए हाइड किया जाए और उसको अलाउ किया जाए कि वो मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, रादर देन कि वो रिसोर्सेज को मैनेज करने में फोकस करे। तो हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स की बात की थी। 3 एग्जांपल्स 3 प्लेटफॉर्म्स की है, जैसे गूगल क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म, उसकी एग्जांपल ली जा सकती है, मैनेजमेंट सिस्टम की एडब्ल्यूएस SageMaker की, और इस तरह एजूर का ML स्टूडियो। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे SageMaker के प्लेटफॉर्म को। SageMaker क्या है, कैसे ये काम करता है, और कैसे ये एक बेटर डिलीवरी या प्रोडक्शन लेवल पे ML वर्कफ्लोज को इनेबल कर सकता है फॉर ML ऑप्स। अच्छा, सेज मेकर की बात करें तो सेज मेकर ये आपके पास फुली मैनेज सर्विस है बाय द AWS, सो दैट के objectives behind this is to build, train and deploy ML based model। नो डाउट इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बट दिस इज फॉर द फुली मैनेज सर्विसेज, जिसमें यूजर्स को कम से कम टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसको बहुत सी चीज़ें एज ए सर्विस डिलीवर हो जाती है। दूसरा ये कि इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आपके पास जो सेज मेकर की ML की कैपेबिलिटीज और जो डेवऑप्स की जो प्रैक्टिसेस हैं, ऑपरेशंस की और डेवलपमेंट की, उनको कंबाइन करते हुए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज करते किया जाता है, सो दैट कि हमारे पास अ, एक ML वर्कफ्लो को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके, और उस पे जो आपने प्रोडक्ट डेवलप की है और जो आपकी प्रोडक्शन लेवल पे इश्यूज हैं उनको ओवरकम किया जा सके। देन अगर इसकी बात करें सेज मेकर की, तो सेज मेकर के 6 पहले के की वर्किंग मैकेनिज्म्स हैं। इनमें से ट्रेनिंग और इवेल्युएशन का एक मैकेनिज्म होता है। देन उसके अलावा सेज मेकर का मॉडल क्रिएशन का एक मैकेनिज्म है, डिप्लॉइंग ऑफ द मॉडल का है, एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन का है, मॉनिटर एंड मेंटेन एंड पॉइंट का है, देन उसके अलावा अपडेट और डिलीट एंड पॉइंट्स का है। तो ये आपके पास AWS की फंक्शनलिटीज की बात करें तो ये 6 तरह की सर्विसेज डिलीवर करता है सेज मेकर। ML ऑप्स की बात करें तो ML ऑप्स में हमने देखा कि हम सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमने डेवलप करना होता है तो हम उससे पहले उसकी डेवलपमेंट और प्लानिंग के फेज में डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्लान इट फॉर द सोल्यूशन। देन उसके अलावा फिर हम डाटा कलेक्शन और प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद मॉडल को डेवलप करते हैं, और देन उसकी वर्जन कंट्रोल वगैरह करते हैं। देन उसके बाद फिर हम उसको जब प्रोडक्शन लेवल पर लेकर आते हैं तो हम उसमें जो जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको कंटिन्यूसली इंटीग्रेट और कंटिन्यूसली रिप्लाई कर रहे होते हैं, सो दैट के जो भी चेंजेस हो मॉडल के अंदर वो एंड यूजर्स तक डिलीवर हो सके इन द रियल, कह लें कि रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। देन उसके अलावा फिर हम मॉनिटर करते हैं अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को और बिहेवियर को। देन उसमें लॉग्स के ज़रिए, फिर उसके अलावा रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ज़रिए स्केल अप करते हैं, स्केल डाउन करते हैं सर्विसेज को, और फीडबैक लूप के ज़रिए भी हम मॉनिटर करते हैं कि आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट डेवलप हुई है उसके अगेंस्ट यूजर्स का फीडबैक क्या है, और ओवरऑल इनर और आउटर फीडबैक लूप के जरिए हम मॉनिटर करते हैं कि आपकी उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से बिहेव कर रही है। देन उसके अलावा गवर्नेंस और कोलैबोरेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कंप्लाइंसेस हैं उनके ऊपर रेगुलेट उनको कंप्लाई किया जाए फॉर द रेगुलेशन। डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी होती है, उनकी कंप्लाइंसेस को
फॉलो किया जाता है फॉर डिफरेंट रीजन्स, और उसमें डिफरेंट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। देन अगर सेज मेकर की बात करें तो सेज मेकर चूँकि ये 6 सर्विसेज डिलीवर करता है, जिसमें स्टार्ट करें तो कलेक्ट और प्रिपरेशन ऑफ डाटा, देन उसके अलावा योर चूजिंग योर बेस्ट या ऑप्टिमल एमएल बेस्ड एल्गोरिदम, देन उसके अलावा फिर सेटअप करना और मैनेज करना आपके एनवायरनमेंट को फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, देन मॉडल को ट्रेन और ट्यून करना और ट्रायल एंड एरर, देन उसके अलावा डिप्लॉय करना और स्केल करना फॉर प्रोडक्शन लेवल एनवायरनमेंट, और उसको मैनेज भी करना। तो अगर बात करें हम इससे पहले इन सारे फंक्शनलिटीज़ के लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं ये। जैसे हमने इससे पहले एयर फ्लो यूज़ किया, एमएल फ्लो यूज़ किया, कू फ्लो को देखा, तो उसमें हम खुद इसको मैनेज कर रहे होते थे। और देन उसके अलावा स्केलिंग और मैनेजमेंट के लिए हम कुबरनेटिस का यूज़ कर रहे होते थे। तो उन सबको कंबाइन करके एक जो प्रोडक्ट एडब्ल्यूएस ने बनाई, दैट इज सेज मेकर। सेज मेकर में क्या होता है कि आपके पास ना, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके जो कोड है उसको एक्सेस मिले मल्टीपल कोलैबोरेटर्स को, और उसको एफिशिएंटली शेयर किया जा सके। दूसरा ये कि ये जो डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट है फॉर प्रोडक्ट रेडी एआई बेस्ड सॉल्यूशंस, उसको स्पीड अप किया जाए डेवलपमेंट वाले प्रोसेस को। और आपके पास जो डाटा की ट्रेनिंग एक्यूरेसी और इन्फ्रेंस प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। साथ साथ ये कि आपके पास ऐसे डाटा मॉडल्स डेवलप किए जाएं जो कि ज़्यादा प्रिसाइज हो और और हैंडल कर सके डाटा इंजेक्शन को भी और आउटपुट को भी। देन उसके अलावा लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग को भी हैंडल कर सकता है ये। और उसके अलावा मॉडल की जो डेवलपमेंट कोड है उसको इजीली कोलैबोरेट और शेयर भी करवा सकता है। कैसे करते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास जो दो पहली सर्विसेज हैं उसकी बात करें तो अ, उसमें हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास डेटा प्रिपरेशन और डेवलप करना मॉडल, एमएल बेस्ड मॉडल। तो यहाँ पे आपके पास इन दो सर्विसेज के अगेंस्ट आपको जो चीज़ मिलती है उसमें डेटा प्रिपरेशन के लिए आपको प्री बिल्ड नोटबुक्स मिलती है फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स। दैन उन नोटबुक्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर आपकी उन से थोड़ी सी आपने उसमें चेंजेस वगैरह करे तो उन नोटबुक्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। दैन उसके अलावा जो मॉडल डेवलपमेंट वाला फेज है उसमें आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए एल्गोरिदम्स मिलते हैं, बिल्ट इन एल्गोरिदम्स होते हैं। तो आप उन एल्गोरिदम्स को इजीली यूज़ कर सकते हो। तो कौन कौन से आपको ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स मिलते हैं उनको देखते हैं। तो सेज मेकर के अंदर आपने अगर ट्रेन करना है एमएल मॉडल को तो आपको बिल्ट इन जो सेज मेकर के एल्गोरिदम्स मिलते हैं उनमें के मीन क्लस्टरिंग है, पीसीए है, लीनियर रिग्रेशन है, एक्जी बूस्ट है, इस तरह के आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के एल्गोरिदम्स ये भी मिलते हैं। तो आपको प्री बिल्ट नोटबुक्स मिलती है। अगर आप अपना एल्गोरिदम लेकर आना चाहते हो या उनको मज़ीद को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप पाईटॉर्च के ज़रिए, केरास के ज़रिए अपने मॉडल को भी इंपोर्ट करवा सकते हो। देन उसके अलावा सेज मेकर के जो फ्रेमवर्क है उसमें आपको डिफरेंट एसडीकेस मिलती हैं सो दैट कि आप उनको यूटिलाइज करके अपनी हाई एंड सोल्यूशन को डेवलप कर सकते हो। देन उसके अलावा फॉर हैंडलिंग द बिग डाटा यहाँ पे आपको अपाचे स्पार्क के एस्टिमेटर्स मिलते हैं, अपाचे स्पार्क स्काला लाइब्रेरी मिलती है जिसके अंदर आपको प्री बिल्ट इन नोटबुक्स मिलती है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। देन अगर बात करें नेक्स्ट टू सर्विसेज की, बाय द वे अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। तो पहली दो सर्विसेज पे तो आपको प्री बिल्ड नोटबुक्स मिल गई और एल्गोरिदम्स मिल गए जिनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन बात करते हैं नेक्स्ट टू सर्विसेज की, तो उसमें आपको रिसोर्सेज मैनेज करने के बजाय आपको वन क्लिक ट्रेनिंग मिलता है और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए आपको यहाँ पे मैकेनिज्म मिलते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें खुद नहीं करनी पड़ती, आपको पहले से उनके एज अ सर्विस वो चीज़ डिलीवर हो रही होती है। देन बात करें नेक्स्ट टू सर्विसेज की, तो उसमें आपको डिप्लॉयमेंट रेडी प्लेटफॉर्म मिलता है और पूरी मैनेज होस्टिंग सर्विस मिलती है सो दैट कि आपकी जो ये जो आपने पाइपलाइन डेवलप की है ये ऑटो स्केल हो सके। ठीक है।
अगर ए डब्ल्यू एस SageMaker के एक रेफरेंस आर्किटेक्चर की बात करें तो लेट सपोज हमने ये तीन टास्क परफॉर्म करने हैं, फ्रॉम डाटा प्रिपरेशन टू ट्रेनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड टू डिप्लॉय इट। तो आपके पास जैसे मैंने बताया था कि प्रिपरेशन के लिए हमारे पास सेज मेकर की नोटबुक्स मिलती है। उसमें आप लेट सपोज यहाँ पे इन द फर्स्ट स्टेप आपको डाटा प्रिपरेशन के लिए नोटबुक्स मिली। तो नोटबुक्स को आपने इस्तेमाल किया कैसे कि आपने डाटा को रॉ डाटा को लोड किया और आपके पास उन नोटबुक्स के यूटिलाइज करते हुए आपका डाटा जो है वो प्री प्रोसेस हुआ और आपको एक प्रिपेयर डाटा मिला। देन फिर उसके बाद आपका वो ट्रेनिंग उसमें से आपने फिर स्प्लिट कर लिया। आपका ट्रेनिंग डाटा जो था, ट्रेनिंग डाटा के लिए आपने फिर ट्रेनिंग एल्गोरिदम चूज किया जो आपको वहाँ पे प्री बिल्ट इन एल्गोरिदम्स मिले। और उनकी नोटबुक्स उनको आपने इस्तेमाल किया, आपको ट्रेनिंग एल्गोरिदम मिला। आपने ट्रेनिंग एल्गोरिदम के ऊपर अपना ट्रेनिंग डाटा दिया यूजिंग हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। आपने एक ऑप्टिमाइज किया और अपने एल्गोरिदम को फॉर दैट ट्रेनिंग डाटा और आपको एक ट्रेंड मॉडल मिल गया। आपने उस ट्रेंड मॉडल को अपने एज अ पीकेएल फाइल अपने पास स्टोर कर लिया। देन ये जो ट्रेनिंग एल्गोरिदम है इसका एक एक्चुअल में ट्रेनिंग का एल्गोरिदम का कंटेनर बनता है जो कि वो और आपका जो ट्रेन मॉडल है उस उनके कंटेनर आपके पास जाते हैं ट्रेन सेजमेकर के होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। इस होस्टिंग प्लेटफॉर्म का काम ये होता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स भी यूज़ किए जाते हैं कि लेट सपोज आपके पास ये वाला वर्जन इस एल्गोरिदम का आया और इसका ये ट्रेन मॉडल था, उसका ये वर्जन था। अब आपने क्या करना है, उनमें से आप डिफरेंट वर्जन आपके पास आ रहे हो, उस पर डिफरेंट परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, तो आप जस्ट फ्रॉम वन क्लिक आप डिप्लॉय कर सकते हो। जस्ट फॉर वन क्लिक आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो यूजिंग AWS लैम्डा, जो कि आपके पास एक सर्वरलेस फंक्शन है। और आपकी जो इन्फ्रेंस की रिक्वेस्ट होंगी वो AWS लैम्डा के जरिए उस होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगी। यूज़र इंटरेक्ट जो करेगा वो आपकी API गेटवे से करेगा। तो आपको ये सारा कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जस्ट फ्रॉम वन क्लिक आपने अपना डिप्लॉय भी कर लिया अपने पूरी पाइपलाइन को। और देन इस पाइपलाइन के अंदर स्केलिंग कैसे हो रही है, इसमें सर्विंग कैसे हो रही है, तो वो लैम्डा जो होता है वो हैंडल करेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें खुद मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत से लॉग्स और बहुत सी चीज़ें आपको फुली मैनेज मिलती है। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि यहाँ पे AWS SageMaker जो है फुली मैनेज्ड है, बिकॉज ये आपको यूज़र को बहुत सी सर्विसेज जो उसने खुद डेवलप करनी होती थी माइक्रो सर्विसेज, वो एज अ सर्विस डिलीवर कर रहा होता है। देन सेज मेकर के वर्कफ्लोज की बात करें तो यहाँ पे सेज मेकर जो वर्कफ्लो का एक टूल है वो डिज़ाइन किया गया फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ओवरसीइंग द पाइपलाइन, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो कि आपके जो कस्टमर के ऑपरेटर्स जो है वो कुबरनेटीज क्लस्टर के ऊपर या कूफ्लो के कंपोनेंट के ऊपर कैसे वो परफॉर्म हो रहे हैं, और आप इसको ऑन डिमांड या स्केड्यूल करके भी अपने जो जुपिटर नोटबुक्स की जो जुपिटर की नोटबुक्स हैं उनके डिफरेंट बैचेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। देन उसके अलावा सेज मेकर के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें जो एक वर्कफ्लो था वो आप खुद अपना भी डिफाइन कर सकते हो। यूजली इसमें जो वर्कफ्लो फॉलो किया जाता है फॉर द फॉर योर एंड टू एंड पाइपलाइन में डाटा कलेक्शन से डाटा प्रिपरेशन का स्टेज होता है, देन उसके अलावा मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग का होता है। ये सारा कुछ सेज मेकर का स्टूडियो के अंदर ऑर्केस्ट्रेट हो रहा होता है। तो आपको यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन के वक्त कुबरनेटीज को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सेज मेकर का स्टूडियो उसको ऑर्केस्ट्रेट करता है। तो जो सेज मेकर का स्टूडियो है वो दैट इज़ ए विजुअली यूनिफाइड इंटरफेस, और आप इसको वेब के अंदर यूज़ कर सकते हो। इस स्टूडियो के अंदर आप नोटबुक्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, डाटा सेट को मैनेज करवा सकते हो, देन अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो, और एंड टू एंड एंड पॉइंट्स की ऊपर डिप्लॉयमेंट रेडी कर सकते हो। देन ये जो सेज मेकर स्टूडियो है ये आपके पास AWS की डिफरेंट सर्विसेज के साथ इंटीग्रेटेड होता है, जैसे S3 है, लैम्डा है, EC2 है या ECR है, उसके जरिए ये इंटीग्रेट हो सकता है। देन उसके अलावा डाटा प्रिपरेशन की बात करें सेज मेकर के अंदर, तो जो डाटा प्रिपरेशन की जो स्टेज होती है वो यूज़ की जाती है सो दैट कि आपके डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म की जा सके, या अगर लेबलिंग नहीं है तो उसके लिए ग्राउंड ट्रूथ को यूज़ किया जा सके। देन उसके अलावा फीचर स्टोर्स को यूज़ कर सकते हैं।
मॉडल ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे पहले से बिल्ट इन एल्गोरिदम्स होते हैं, या आप अपना मॉडल या आप अपना एल्गोरिदम अगर आपने कोई डेवलप किया वो भी यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हो। अच्छा, देन यहाँ पे जो सेज मेकर के ऊपर जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप अपने एल्गोरिदम को जीपीयू और सीपीयू क्लस्टर के लिए भी ट्रेन करवा सकते हो। देन इसमें नेक्स्ट जो होता है दैट इज हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन में ऑटोमेटिकली ट्यून किया जाता है मॉडल हाइपर पैरामीटर्स को, और यूजली यहाँ पे बेसियन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ किया जाता है, और इसमें ऑटो लर्निंग रेट रखा जाता है, बैच साइजेस रखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको एज ए सर्विस डिलीवर करता है, आप उसमें चूज कर सकते हैं। then उसके अलावा मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए आप जस्ट फ्रॉम वन क्लिक आपका जो एंड टू एंड वर्क फ्लो है उसकी रियल टाइम इन्फ्रेंस प्रोवाइड की जाती है यूजिंग द एंड पॉइंट्स, और आपके पास ऑफलाइन प्रोडक्शन के लिए बैच ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है। देन अगर AWS की डिफरेंट सर्विसेज की बात करें उसके साथ भी आप इसको इंटीग्रेट करवा सकते हो, जैसे S3 है, यूजली हम S3 और लेमडा को लाजमी यूज़ करते हैं AWS सेजमेकर के साथ, बिकॉज हमें S3 के अंदर तो डाटा स्टोरेज वगैरह चाहिए होता है, और लेमडा को इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके पास सर्वरलेस फंक्शन हो और ऑटोमेटिकली हम लोग ट्रिगर कर सकें डिफरेंट पाइपलाइन की स्टेजेस को। देन उसके अलावा अगर आपने मॉनिटर करना है कि आपके पास जो आपने डिप्लॉय किया है प्रोडक्ट को उसमें लॉग्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं और उन लॉग्स को मॉनिटर करना है बिहेवियर ऑफ योर एंड टू एंड पाइपलाइन, तो यहाँ पे आप क्लाउड वॉच को यूज़ कर सकते हो। इसके बजाय जो हमारे पास लोकल या इसके अलावा जो सोल्यूशन अवेलेबल है अदर देन मैनेज एमएल, तो वो हमारे पास प्रोमीथियस और ग्राफाना को हम लोग यूज़ करते होते हैं। देन उसके अलावा हमने चूंकि यहाँ पे कंटेनर्स बनाए हुए होते हैं तो उन कंटेनर्स की रजिस्ट्री के लिए हम लोग ECR को यूज़ करते हैं, वरना जैसे हम डॉकर के अंदर कंटेनर रजिस्ट्री खुद ऑटो कॉन्फ़िगर नहीं हुई होती है, हम वहाँ पे खुद कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे ECR के अंदर मॉडल कंटेनर इमेजेस होते हैं और स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता होता है। तो ये एटलीस्ट ये चार सर्विसेज जो होती है ये आप यहाँ पे सेज मेकर के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हो easily। देन सेज मेकर के अगर की कंपोनेंट्स की बात करें तो जो सेज मेकर स्टूडियो है वो हमारे पास मशीन लर्निंग के लिए IDE प्रोवाइड करता है। जो प्रोसेसिंग वाला है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, और देन ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस जो होता है वो स्केलेबल मॉडल और डिप्लॉयमेंट के लिए। यूज़ केसेस की बात करें तो सेज मेकर को हम लोग ज़्यादातर क्लाउड सर्विसेज के लिए, डाटा एनालिटिक्स के लिए, हेल्थ केयर के अंदर, वीडियो गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, सो दैट कि हमारे पास हमें बहुत सी चीज़ों को खुद मैनेज ना करना पड़े, हमें एज अ सर्विस वो चीज़ डिलीवर हो। लास्ट टाइम हमने बात की थी इस डायग्राम के ऊपर कि हमारे पास सेज मेकर के अंदर कुछ इस तरह से वर्कफ्लो होता है कि हम अपना ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रेनिंग डाटा के अंदर हेल्पर कोड होता है। ट्रेनिंग डाटा के साथ हमें हेल्पर कोड मिलता है, तो हेल्पर कोड एक्चुअली वो होता है कि जो हमारे पास बिल्ट इन एल्गोरिदम्स हो गए या बिल्ट इन नोटबुक्स होती है फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड मॉडल ट्रेनिंग। देन उसके अलावा ट्रेनिंग कोड होता है, और उसके अलावा उस ट्रेनिंग कोड का एक ट्रेनिंग इमेज हमारे पास EC2 कोड इमेज के अंदर होता है, सो दैट कि आपके पास कोई भी उसके अंदर जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो उसके लोड की जा सके। देन इसी तरह इन्फ्रेंस के लिए भी आपके पास सेम EC2 का एक इन्फ्रेंस कोड इमेज होता है, और आप फ्रॉम वन क्लिक आपका एक हेल्प जो प्रोडक्ट जो आपने डेवलप की है एंड टू एंड पाइपलाइन वो डिप्लॉय हो जाती है, और उसके लिए एंड पॉइंट खुद वो मैनेज करता होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट AWS SageMaker। तो आप लोगों का कोई सवाल है अभी तो आप पूछ लें अब।